ओम नमः शिवाय। मैं कौन हूँ उसको और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, जो भी छोटा बच्चा होगा उसको बहुत सारे मतलब सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत ही टेकन केयर करते हैं। आप क्या करें, कोई भी उसकी जो प्रिय चीज़ है वो लीजिए और उसको देते 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 उसके मुंह तक ले जाइए और फिर तुरंत ही अपने मुंह में डाल दीजिए वो जो खाना है वो। तो आप देखोगे और फिर आप क्या करिए कि उसको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखिए, मतलब आप देखो, उसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो एक प्यार था, एक बच्चा था, एक बचपना था, वो चेंज होते होते नाराज़गी तक जब पहुंचता है तो उसके अंदर आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके इस फेस के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, यानी कि वो बच्चा है। ठीक है, कैसे? जैसे कि उसमें देखा जाए तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। तो वहाँ पे देखिए कितनी सारी इमोशंस से लेके नाराज़गी तक उसके फेस पे दिखने को मिलेगी। एक पदार्थ के लिए तो इम्पोर्टेंस किसका रहा? पदार्थ क्या है? पदार्थ देखा जाए तो पृथ्वी तत्व ही है, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि वहाँ पे भी तो वही फैक्टर काम कर रहा है। आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा, शरीर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, मन जो है वो कंट्रोल कर रहा है या समझ रहा है या डिमांड कर रहा है या एक्ट कर रहा है, और आत्मा जो है उससे प्रभावित होती है। तो तीनों का खेल है ना, खेल तीनों का है। पर आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से और बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा खेल जो है वो मन करता है। और इसीलिए बोला गया है कि मन बहुत चंचल है, मन को काबू में करें। जब मन को हम काबू में करते हैं तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि उसके हाथ में दो महत्व की कमांड्स दिए गए हैं। एक, वो शरीर को कंट्रोल करता है, उतना ही नहीं वो आत्मा को भी काबू करता है। तो मन भी अदृश्य स्वरूप में है, आत्मा तो है ही। तो ये दोनों मिलके शरीर के साथ जो खिलवाड़ करते हैं या खेल करते हैं, वहाँ पे ये सब प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह। एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारी और आपकी पृथ्वी पर की ये जो विज़िट है, जब हम आए हैं वहाँ से लेके जाने तक का जो हमारा सफ़र है, उसमें दो ही चीज़ है, कुछ लिया या कुछ दिया। लेना जैसे अपना हक है, उसी हिसाब से हम लोग लेते ही रहे, चाहे पानी हो, हवा हो, खाना हो या कोई भी पदार्थ हो जिसको हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं, वो हम लेते ही जा रहे। पर जब देने की बात आती है तो वहाँ पे हमारी कंजूसाई दिख रही है, या तो हम कौन से लेवल पे है वो पता चलता है। जब देने की बारी आती है तो हम लोग उसमें बहुत कंजूसाई करते हैं, चाहे वो प्यार देना हो, किसी को प्रॉपर्टी देनी हो, किसी को सम्मान देना हो, किसी को ज्ञान देना हो। कुछ भी जब देने की बात आती है तो उसमें हम अपना मुंह फेर लेते हैं। तो यहाँ पे हिसाब किताब में लोचा लग जाता है और फिर वही समस्या शुरू हो जाती है, मैं कौन हूँ? लेने वाला भी मैं हूँ, देने वाला भी मैं हूँ। तो जब देने वाले में दिक्कत आती है तो लेने वाले में भी दिक्कत आ जाती है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो फिर सारी क्रिया प्रतिक्रिया का समाधान नहीं मिलता है, और फिर वो प्रश्न के रूप में, कार्य के रूप में या और कई अन्य रूप में वो हमारे सामने मुश्किल के रूप में आके खड़ा होता है, और उसी समय पे हम कंफ्यूज हो जाता है। चाहे वो आईक्यू लेवल की बात हो तो वो होता है मैं कौन हूँ, और भी ज़्यादा आगे जाना है तो फिर प्रभु प्राप्ति करना, स्वयं को पहचानना, बहुत सारे एक्सक्यूज़ या बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन है।
पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने बातों बातों में एक बात आपको बता दी कि मैं कौन हूँ जानना है, या प्रभु की प्राप्ति करनी है, या पूरे स्वयं को जान लेना है। तो उसके लिए एक ही हिसाब किताब है, लेना है जो प्राकृतिक तौर से हम लोग लेते ही जा रहे, देना भी सीखो। चाहे वो हंसी हो, प्यार हो, मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो देते रहो। हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेते रहते हैं और नेगेटिव थिंकिंग बाहर निकाल देते रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में जब हमारे सामने, क्योंकि उसका ऑरा बनता है ना, वो ऑरा बनता है, और वो जो ऑरा बनता है वो ही तो है मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ, उसका ऑरा वो बन जाता है, यानी कि नेगेटिव ऑरा बन जाता है। तो ऑरा को अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको लेने के साथ देना भी रखना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि बैलेंस अपने आप बन जाएगा, और जब बैलेंस बनता है तो हर एक चीज़ इच्छा के अनुसार चलती है। और फिर पहली बात कि प्रभु प्राप्ति की इच्छा, स्वयं को जानने की इच्छा, ये सब अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। अपने आप को जानना, इससे इजी मेथड में शायद ही कहीं पे हो। मैं कोई मतलब वो नहीं बात कर रहा हूँ, पर जनरल बात कर रहा हूँ कि इससे इजी मेथड में कौन समझाएगा, आप बताइए। सब लोग, जो लोग ने अपने आप को पहचान लिया है, स्वयं की पहचान जिन जिन लोगों को हो गई है, उन लोगों ने अपने हिसाब से उस बात को बताने की, समझाने की जरूर कोशिश की है। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, वो अपना अनुभव होता है। जैसे मेरा अनुभव है यहाँ से कोई एक डेस्टिनेशन तक जाना, तो मैं गया हूँ तो वो मेरा अनुभव रहेगा, आप गए हो तो आपका अनुभव रहेगा। जब हम ये बात दूसरे को बताते हैं तो उसको अनुभव के तौर पे ले सकते हैं, कि नहीं कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। आप अपना अनुभव के हिसाब से, इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अगर आप चलोगे तो जो रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते में आपको कठिनाई कम लगेगी, कम होगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आज आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।